गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज। उम्मीद करती हूँ आप और आपके सभी प्रियजन स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। तो चलिए अपनी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्स में कृष्णा ने हमको ज़िंदगी के दो रास्तों के बारे में बताया था और कहा था कि जो इन दो रास्तों का रहस्य समझ जाता है फिर वो कभी भी इस संसार के बंधनों में नहीं फंसता। चलिए समझते हैं दो रास्ते क्या हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक रास्ता रोशनी का है, दिन का है, उत्तरायण के 6 महीने का है। जो इस रास्ते पर चलता है वो ब्रह्मा की प्राप्ति करता है और उसको संसार में दोबारा आने की अब जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो रास्ता है वो रात्रि का रास्ता है, अंधेरे का, धुएं का रास्ता है। और ये दक्षिणायन का 6 महीने का जो वक्त होता है सूर्य का, ये वो है। जो इस रास्ते पर चलता है उसको इस संसार में बार बार जीवन मृत्यु के चक्र से वापस आना ही पड़ता है। इनमें से एक रास्ता मुक्ति दिलाता है और दूसरा बंधन। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है वो ना तो कभी कंफ्यूज होता है, ना इग्नोरेंस में आता है और ना ही दुखी होता है। तो अर्जुन, तुम अपने लिए रोशनी वाला रास्ता चुनो और मेरे मार्गदर्शन में अपना उद्धार करो। अब समझते हैं इन शब्दों का जिंदगी में क्या मतलब है। तो हमेशा जैसा मैं आपको कहती हूँ, परेशान होने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा की तरह सिंप्लीफाई करके लेमैन की भाषा में आपको समझाऊंगी ताकि आप इजीली समझ जाओ कि इन शब्दों के पीछे कृष्ण का मतलब क्या है। ये दिन रात, उत्तरायण, दक्षिणायन, लोग इनमें इतना ज़्यादा अटक जाते हैं कि उनको लगता है हर शुभ काम इसी वक्त पर होना चाहिए, इस वक्त पर मेरी मृत्यु हुई। यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने अगर महाभारत देखी थी तो उसमें आपने देखा होगा भीष्म पितामह जो है चिता के ऊपर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उत्तरायण आए तो मैं अपने प्राण त्यागूंगा। अब देखिए, भीष्म पितामह ने कभी इंतज़ार किया या नहीं किया ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने नहीं देखा वो सब कुछ। हाँ, मेरे सामने जो सीरियल्स आए हैं, जो कहानियाँ आई हैं, उसमें ऐसा ही दिखाया गया। तो ये सब बातें बहुत फिजिकल लेवल की बातें हैं। आप जब इन शब्दों का असली मतलब समझ जाओगे तो आप खुद ही जान जाओगे कि उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन रात, इन सब का एक्चुअली मतलब क्या है और इसमें हमें अटकना चाहिए या नहीं। देखिए, ये जो दिन की बात हो रही है, दिन का समय, उत्तरायण का समय, रोशनी का समय, ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि दिन के समय पर सब कुछ बहुत अच्छा होता है या उत्तरायण के समय पर जब हम सूर्य की रोशनी की तरफ जा रहे होते हैं तब सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता। ये जो रोशनी है ना, ये रोशनी हमारे अंदर की रोशनी है, आत्मा की रोशनी है, ज्ञान की रोशनी है, जिसमें एक व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि वो एक आत्मा है। उसको आत्मा के गुण भी समझ आने लगते हैं, आत्मा का आचरण भी समझ आने लगता है। जब उसको ये सब बातें समझ आने लगती है तो वो उसके हिसाब से व्यवहार करता है। मीन्स वो अपने आप को हर किस्म की बुराई से, बंधनों से और हर उस चीज से बचा कर जीवन को जीता है जो उसकी आत्मा के स्वभाव में नहीं है। ये होता है व्यक्ति का दिन, यानी कि उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश उतरा हुआ है। ये ज्ञान का प्रकाश कोई बाहर से सूरज की रोशनी की तरह नहीं आ रहा, ये अपने अंदर हमें जलाना पड़ता है। और जब ये जागता है हमें पता चल जाता है कि ये जाग गया है, क्योंकि इसकी रोशनी के अंदर अंधेरा खत्म हो जाता है, डाउट्स खत्म हो जाते हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं रहता। देखिए, स्टेजेस होते हैं ना हर चीज़ की। जैसे एक स्टेज होती है जब हमें आत्मा के बारे में सुना तो है कि कुछ होता है, सुना तो है अच्छाई करोगे तो पलट कर तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छाई आएगी। लेकिन ये सब बातें जो है ना, फिलॉसफी होती है हमारे लिए, जब तक एक रियलाइजेशन अंदर नहीं उतर जाता। जब ये सुना जो है ना, जब इस पर हमें एक पक्के वाला यकीन नहीं हो जाता, रियलाइजेशन होने के बाद अब कोई आपको कुछ भी बोले, आपको अंदर से पता है सच क्या है। और जो वो अंदर की एक रोशनी में जो आपने सच देखा होता है, अब आप इससे कभी नहीं हटते। ट्रस्ट में ऐसा होता है। मेरे अंदर भी जिस दिन ये रियलाइजेशन आया, मुझे खुद को सच दिखाई देने लग गया। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने हर बात को अनुभव किया है। अनुभव करके मैंने जिस चीज़ को सच जाना, मैं उसे ही आगे फॉरवर्ड करती हूँ
जो मेरे अनुभव में आया नहीं है या मुझे सच लगा नहीं है, वो मैं किसी और को भी नहीं सिखाती, ना बताती। तो मैंने भी इस बात को समझा कि जब एक रियलाइजेशन अंदर उतर गया कि जब आप आत्मा से अलाइन होकर जिंदगी को जीना शुरू करते हो, तो आप हर उस चीज से अपने आप को बचाकर चलते हो जो आत्मा के स्वभाव में नहीं है। और जब आप ऐसा करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप नए कर्म तो ऑफकोर्स नहीं बनाते, जो पुराने हैं उनसे भी आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा आप जानते हो, शुरू से हम बातें क्या कर रहे हैं, हम तो एक ही बात कर रहे हैं ना, कर्म। कर्म है जो हमें फंसा रहे हैं, संसार में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कर्मों को न्यूट्रलाइज कर दो, संसार में आने का कारण खत्म हो जाएगा। इसी बात को हम अलग अलग तरह से समझ रहे हैं, जैसे जिस इंसान को समझ आ जाए, लेकिन मुद्दे की बात यही है। और कर्म तभी खत्म होंगे जब अलाइनमेंट में आओगे। अलाइनमेंट तभी होगी जब अंदर रोशनी होगी, प्रकाश होगा, जिसको कृष्ण ने कहा पहले वाला रास्ता। क्योंकि इंसान को जब ये आभास हो जाता है, जब उसको सच दिखाई देने लग जाता है, अब वो चाह कर भी ना तो कोई गलत काम करना चाहता है ना करता है, क्योंकि अब उसको ये पता होता है मेरा एक रॉन्ग एक्शन मुझे कहाँ कहाँ फंसाएगा। लकीली मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी हैं, तो मुझको मालूम है कि मेरी इस लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स किस वजह से थी। जो ज्ञान मेरे पास आज आया है, अगर ये ज्ञान मेरे पास बहुत जन्म पहले आ गया होता, ज्ञान तो था लेकिन यकीन नहीं आ रहा था, रियलाइजेशन नहीं था, अगर ये रियलाइजेशन उस समय आ गया होता मेरे अंदर, तो इतने जन्म मुझे बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए, संसार में आना बुरा नहीं है, आइए, लेकिन आकर बार बार दुखी होने की क्या ज़रूरत है। अच्छे से हम जी भी तो सकते हैं ना। यही बात भगवान बोलते हैं कि संसार में जाना गलत नहीं है, जाओ, लेकिन जब तुम बंधनों में फंस जाते हो तो फिर तुम्हारे पास दुख आते हैं, और उन दुखों को तुम चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तो कुदरत के नियम ही ऐसे हैं। वो आपको मजबूर करेंगे उन परिस्थितियों को बार बार फेस करने के लिए, उनमें से गुजरने के लिए। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानता में जाओगे, तो दुखी दिखेगा ना आपको हर जगह, हर चैलेंज में आपको दुख दिखता है उस समय। तो यही बात है जो कृष्ण कह रहे हैं, ये पहला रास्ता है। अपने अंदर रोशनी करो, बुराई से बचो, वो वाले काम मत करो जो आत्मा से अलाइन नहीं है। ऐसा करोगे तो फिर मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली सांसें खत्म होते ही मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। मैंने आपको पहले कई बार ये बात बताई है, इट इज़ अ जर्नी। जितना आज कर जाओगे अपने ऊपर काम, रोशनी आने के बाद चीज़ें ठीक भी तो करनी पड़ती है ना। सिर्फ रोशनी आने से कुछ नहीं होता। मेरे अंदर तो बहुत साल पहले रोशनी आ गई थी, उसके बाद से तो मैं अपने कर्म बैलेंस कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो रोशनी आने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इट इज़ अ जर्नी, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे जब आप अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज करते जाते हो, देन यू विल रीच एट अ स्टेट वेयर यू विल नो मोर बी फोर्स्ड टू गेट बर्थ अगेन। आप अपनी चॉइस से संसार में आना चाहो तो अलग बात होगी, लेकिन कुदरत आपको मजबूर नहीं करेगी। अब इसके अगेंस्ट दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है डार्कनेस का रास्ता। रात होती है तो क्या होता है? रात होती क्या है एक्चुअली? रोशनी का चले जाना रात है। जब सूरज की रोशनी छुप गई आपसे, मीन्स आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सेम वे, जब अंदर आत्मा की रोशनी धुएं की वजह से या तो धुंधली हो गई या इतना गहन अंधकार हो गया अंदर कि आत्मा की रोशनी तो अब दिखती ही नहीं है। जब आत्मा दिखनी बंद हो जाएगी, आत्मा की रोशनी दिखनी बंद हो जाएगी, आत्मा की आवाज़ सुननी बंद हो जाएगी, तो क्या होगा? ये जो झूठा संसार है, ये जो माया है, यही सच दिखेगी फिर, क्योंकि इसके जो बियॉन्ड रियलिटी है उसको तो हम देख ही नहीं पा रहे, उससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। अंधेरा है ना। आत्मा तो सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, भले ही आपको पता हो या ना पता हो, भले ही आपको रियलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन आत्मा तो आपके अंदर है।
जिस दिन आपके अंदर ये रियलाइजेशन आएगा, रोशनी आएगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब ये किस दिन होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ये तो डिपेंड करता है आपके अंदर भूख कितनी है और उस भूख के बाद आप एफर्ट कितने करते हो, उसी हिसाब से रियलाइजेशन इंसान के अंदर होता है। तो जब तक आपको आत्मा की रोशनी नहीं दिखाई दे रही, आपके अंदर अंधेरा है, यानी आत्मा आपके लिए अब एग्जिस्ट नहीं करती, यू आर इन अ डाउट। आप आसपास नज़र घुमा के देखिए, ज़्यादातर लोग इस डाउट में जीते हैं कि आत्मा होती भी है या नहीं होती ही। और मज़े की बात यह है कि एक गहराई में जो विश्वास है ना, वो तो यही है कि ये शरीर ही सच है, आत्मा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन शरीर रियलिटी है ज़्यादातर लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अंधेरा आ चुका है। अंधेरा आ चुका है तो आत्मा दिखती नहीं। तो चलिए, आत्मा ने तो दिखना बंद कर दिया, अब जब आत्मा नहीं दिख रही, सिर्फ शरीर दिख रहा है, तो क्या होगा? इंसान शरीर की ज़रूरतें पूरी करेगा ना, उन तरीकों से करेगा जो उसको ठीक लग रहे हैं। सीधे सीधे मिल जाती हैं चीज़ें तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो छीनेंगे, चुराएंगे, कुछ भी करेंगे। हमारे शरीर की ज़रूरत है तो हमें पूरी करनी है, अब चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, या और कोई फिजिकल नीड हो आपकी, क्योंकि यू वांट ऑल द कंफर्ट्स, एवरीबडी वांट्स ना। कंफर्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये आत्मा सो जाती है ना, इसके ऊपर अंधेरा छा जाता है और फिर हम कंफर्ट बनाने जाते हैं, तो बहुत बहुत समस्याएं हैं। रिश्ते बनाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोई हुई आत्मा जब आपको गाइड नहीं कर पाती और अंधकार में आप कैसे मर्जी रिश्ते बनाकर उनकी अटैचमेंट में चिपक जाते हो, तो बहुत समस्याएं हैं। और ये सब कुछ तभी होता है जब अंदर अंधकार हो जाता है, क्योंकि रोशनी आती तो आपको सारा कुछ सच समझ में आ जाता है। फिर आप फंसाते ही नहीं हो अपने आप को इन किसी भी चीज़ के बीच में। जैसे आज मैं हूँ तो मैं बहुत अवेकंड होकर, बहुत सतर्क होकर ज़िंदगी को जीती हूँ, चाहे इसमें रिश्ते आ जाएं, चाहे पैसा कमाना आ जाए, चाहे कोई और काम आ जाए, हर जगह मेरा मेन फोकस होता है मेरी आत्मा। आत्मा से मिसअलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, वो हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भले ही मुझे कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मैं उसमें नहीं अटकती। मेरा पहला पॉइंट होता है आत्मा के अगेंस्ट तो कुछ नहीं जा रही ना मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ऐसा किया तो कई जन्मों तक मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, जिसके लिए रोशनी आ जाने के बाद मैं तैयार नहीं हूँ। जब तक अंधेरा था तब तक तो पता ही नहीं था, बात ही अलग थी वो। तो उसमें तो कितनी मर्जी आप ठोकरें खा लो, पर जब आपने सच को देख लिया हो तो आप अब हर ठोकर से अपने आप को बचा कर चलते हो। तो यही एक डिफरेंस रहता है। जब अंदर अंधकार होता है तो हम हर उस रास्ते को चुनते हैं, अज्ञानता में बेसिकली, जिसमें अंधेरा होता है, जो आत्मा से अलाइन नहीं होता। अल्टीमेटली फिर ये रास्ता आपको फंसा देता है, क्योंकि जहाँ भी आप अपने स्वभाव से हटकर कर्म करोगे, वहीं कुदरत आपको मजबूर करेगी दोबारा जन्म लेने के लिए और उन परिस्थितियों से गुजरने के लिए जहाँ आप अपने कर्मों को ठीक कर पाओ। तो ये होता है दूसरा रास्ता, जिसको कि कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं जागा तो फिर तुम अंधेरे की तरफ जाओगे। और ये जो स्टेट होती है ना, बहुत खतरनाक स्टेट होती है एक्चुअली। ये जो संसार है ना, ऐसा मायावी है कि इसके अंदर ये माया आपको यकीन दिला देती है कि आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। कीप कंटिन्यूइंग। इंसान कहता है भाई किसने देखा है कल क्या होगा, जन्म भी होता है कि नहीं होता पता नहीं, मैं क्या जानूँ कल क्या होगा। मैं तो ये जानता हूँ आज मुझे ये सब कुछ चाहिए, तो चाहिए तो अपने लिए अरेंज करो। मुझे नाम भी चाहिए, शहरत भी चाहिए, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया मेरे पीछे आए, मैं चाहता हूँ मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनूँ, मैं सारे सुख साधन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिसको भी मैं अपने पास रखना चाहूँ वो मेरे पास रहे। तो अब उसके लिए बाय हुक और बाय क्रूक जिस रास्ते पे मुझे जाना पड़े, आई एम रेडी, बिकॉज मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं है कि मैं ये बात समझ पाऊँ कि कॉन्सिक्वेंसेस
झेलने पड़ते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। अपने आप ही ये रास्ता आपको पतन की तरफ ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप किधर जा रहे हो। हम इसे लाइटली लेकर चल लेते हैं कि अरे किसने देखा कल क्या होगा, आज में जियो। आज में जीने का मतलब ये नहीं होता गलत गलत काम करो, कर्मा बनाओ, ये नहीं होता प्रेजेंट में जीना। प्रेजेंट में जीने का मतलब होता है अवेकन रहो, सच को जानते हुए सतर्कता के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जीते जाओ। ये होता है आज में जीना। तो ये समझ तभी आती है जब अंदर प्रकाश आता है। प्रकाश नहीं आता तो ये समझ कभी नहीं आती। तो कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर ये वाली समझ आ जाती है कि एक रास्ता तो मेरा उद्धार कर सकता है और दूसरा मुझे पतन की तरफ ले जा सकता है। मीन्स एक रास्ता ऐसा है जिसकी तरफ अगर मैं चलता जाऊंगा तो मैं मुक्त होता जाऊंगा डे बाय डे। और दूसरा रास्ता ऐसा है जिस पर अगर मैं चलूंगा तो ठोकरे खा के गिरता जाऊंगा डे बाय डे। और गिर कर कहाँ पहुंचूंगा पता नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है ना आप कितना गिरते हो। सेम वे कितना चढ़ते हो ये भी डिपेंड करता है। तो ये दो ही रास्ते हैं। देखिए पेंडुलम है, या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। हर चीज़ ऐसे ही है ना, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। या तो आप आत्मा के हिसाब से काम करोगे या आत्मा के अगेंस्ट होकर काम करोगे। दो ही होती है ना, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बीच में कुछ नहीं होता। आपको एक डिसीजन लेकर एक को तो चुनना ही पड़ता है और इसी में सारा खेल है। तो जब व्यक्ति इन सब बातों के गूढ़ रहस्य समझ जाता है, गूढ़ रहस्य समझने के लिए आपको उतना गूढ़ ज्ञान चाहिए। आत्मा का कोई एक या दो गुण नहीं है, आत्मा के बहुत सारे गुण होते हैं जिन्हें हमको समझना पड़ता है। समस्या ये है कि आपके पास आज तक जो ज्ञान आया है ना, वो इतना डिटेरियोरेट करके, इतना उसमें मिक्सिंग करके आप तक पहुंचाया गया है कि आत्मा के बहुत सारी ऐसी बातें जो उसके गुण हैं भी नहीं, वो भी आपको बता दिया गया है ये आत्मा के गुण हैं। तो तुम ऐसे ही स्वभाव करो, तो वो भी आपको कर्मा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे कि आपको यही बताया गया है कि आप बस अच्छे बने रहो। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, लो इस पे भी मार कर जाओ। तो ये आत्मा का गुण नहीं होता। आत्मा का गुण होता है बैलेंस्ड रहो। अननेसेसरली किसी की जिंदगी को बॉदर मत करो, परेशान मत करो, उसको थप्पड़ मत मारो। और कोई बिना बात को तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है तो उसको भी मत करने दो। कभी कृष्ण को देखिए, कृष्ण के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी भी ताकतवर शक्ति का यूं चुटकी में जाकर विनाश कर सकता है। वहीं कृष्ण के अंदर इतना संयम है कि वो अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन बिना बात को किसी के आगे नहीं करता। तीसरी तरफ उसका भक्त उसको प्रेम में थप्पड़ भी मार जाएगा तो खुशी खुशी खा लेगा। हियर कम्स द डिफरेंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा राक्षस आकर उसको थप्पड़ मारेगा और कृष्ण कहेगा लो दूसरा गाल भी आगे करता हूँ। ये बड़प्पन नहीं है, ये कमजोरी है। आत्मा कमजोर नहीं होती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ठीक तरीके से बताई नहीं गई है, जिसकी वजह से आप तो सोचे जा रहे हो मैं तो आत्मा के हिसाब से जी रहा हूँ, और हकीकत में आप आत्मा के हिसाब से नहीं जी रहे और कर्म बना रहे हो। आपका कर्म तो उस दिन खत्म होगा जब आप अपनी एक न्यूट्रल पावरफुल स्टेट में आ जाओगे, जहाँ आपके पास पावर तो होगी लेकिन संतुलन होगा, जैसे कृष्ण में है। तो ये रहस्य इन्हें समझना पड़ता है। जब आप ये सब बातें गहराई में समझनी स्टार्ट कर दोगे तभी एक्चुअली में आप अपने आप को आत्मा के साथ अलाइन कर सकते हो और कर्मों से अपनी मुक्ति पा सकते हो। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तुम्हें ये ज्ञान मिल ही गया है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज्ञानियों जैसा आचरण करो, यानी अंधकार से दूर रखो। जो चीज़ पता है कल मुझे नुकसान दे ही देगी, पक्का देगी, गारंटीड है देगी, क्योंकि कुदरत में तो कोई रिश्वत भी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता।
सिंपल सा फंडा है भाई, ये गलत किया चलो दोबारा से करो, जब तक ठीक नहीं करोगे करते रहो। तो कुदरत का सिंपल सा नियम है, यहाँ कोई किसी का स्टेटस कॉन्टैक्ट्स कुछ नहीं चलता। हर आदमी के ऊपर एक से रूल्स अप्लाई होती है, मानो या मत मानो। आज नहीं मानोगे तो कल कुदरत जब ठोकरें खिलाएगी तब मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियम है, सबके लिए एक जैसे नियम है। ये अमीर गरीब ये सब तो इंसानों का बनाया है और यहीं तक ही चलता है। भगवान की दुनिया में ये सब नहीं होता। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन समझदार हो तुम तो, चलो तो आ जाओ, तुम अंधेरे से दूरी रखो अपने आप को, यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि हर ली जाएगी। और एक बार बुद्धि गई, आत्मा गई, बस तो अब तो खाए जाओ ठोकरे। तो तुम रोशनी को चुनो। तुम्हें अगर रोशनी ठीक से नहीं दिखा रही, मेरा हाथ पकड़ो, मैं दिखाऊंगा। मुझे भी रोशनी किसने दिखाई है? कृष्णा ने ही तो दिखाई है। बाहर तो मेरा कोई गुरु नहीं है, ना मैं किसी से ज्ञान लेती, ना मैं किताबें पढ़ती। ये सारी बातें जो मैं आपको बताती हूँ, ये सब मेरे अंदर का कृष्ण, मेरे अंदर की आत्मा बताती है मुझे। वो प्रकाश जिसमें मैं आपको जाने को कह रही हूँ, वहाँ देखती हूँ मैं ये सब कुछ। जब वहाँ ये सब कुछ दिखता है तो अपने आप समझ आ जाता है, और फिर ये सब ज़िंदगी में दिखता है। इट्स नॉट जस्ट कि अंदर ही दिख रहा है, ये ज़िंदगी में भी दिखता है। जब आप जान जाते हो, अरे यार ये एक गलती की थी, देखो जरा कितने जन्म बर्बाद कर दिए। क्योंकि मैं इस जन्म में, मैं सच में ऐसे बहुत सारे लेसन्स अपने कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो मैंने पता नहीं कितने जन्मों पहले किए थे क्रिएट, और मुझे समझ भी नहीं थी उस समय पर ये क्या कर रही हूँ मैं। आज लेकिन मुझको समझ में आ रहा है, और मुझे हंसी आती है अपने आप पर, गुस्सा भी आता है कि इतने जन्म बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी इतनी सी बात को समझने के लिए। तो ठीक है, सफ़र था, हो गया, जो बीत गया उसको भी एंजॉय करो, जो आने वाला है उसको समझदारी से तय करो। यही होता है इंसान। क्योंकि ज़िंदगी तो एक जानवर भी जी रहा है अपने इंस्टिंक्ट पर चलकर, पर हम जानवर नहीं है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति दी है। जब हमें ये शक्तियाँ भगवान ने दी हैं तो हमें इनका इस्तेमाल करके उस रास्ते को चुनना चाहिए जो हमारा उद्धार कराए, ना कि उस रास्ते को चुनना चाहिए जो हमारा पतन कराए और हमें कल को और भी ज़्यादा दुखों में बांध दे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने लिए रोशनी का ही रास्ता चुनेंगे और इस पर चलेंगे और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी उतारने के लिए कोशिश करेंगे। जितनी अंदर रोशनी होगी, ट्रस्ट में, ये दुख ख़त्म करने की, गुस्सा कंट्रोल करने की, और भी जितनी चीज़ें हम सोचते हैं, स्ट्रेस एंड ऑल, इनकी ना कोई टेक्निक नहीं है। मैंने कभी कोई टेक्निक डेवलप भी नहीं की, मुझे समझ ही नहीं आता क्या टेक्निक बताऊँ। एक ही टेक्निक है इनकी जो मुझे लगती है, जब आपके अंदर ज्ञान उतर जाता है सही वाला, सब चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं और हो रही हैं। मेरी भी हुई, मेरे स्टूडेंट्स की भी हो रही है, होती ही है। तरीका यही है, क्योंकि अज्ञानता में इनका जन्म हुआ है और ज्ञान के आने से ये जाती हैं सारी चीज़ें। अंधेरे का जन्म कैसे हुआ? अंधेरे का जन्म रोशनी के गायब हो जाने से हुआ ना। दिन में सूरज निकला था तो रोशनी थी, अंधेरा कब बना? जब सूरज चला गया, तभी अंधेरा हुआ ना। सेम हमारे साथ है, जब तक अंदर ज्ञान का प्रकाश है आपको सब दिखता रहेगा। ये गया तो अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा आएगा तो गड़बड़ होती जाएगी। तो अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अंधेरे से खुद को बचाइए। आपके अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।